नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत में प्रशासन तो इस टॉपिक के अंतर्गत दिए गए वन लाइनर क्वेश्चन आंसर और साथ ही दिए गए इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, दीवान ए मुक्त खराज विभाग की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के कार्यकाल में। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तो तुर्क वर्ग के। अगला प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक ने इस्लाम में धर्मांतरित किस व्यक्ति को अपना वजीर नियुक्त किया था? तो तेलंग ब्राह्मण खान जहां को। अगला प्रश्न है, बिजारत का चरमोत्कर्ष किस राजवंश के अंतर्गत हुआ था? तो तुगलक वंश के। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन होता था? तो चौधरी। अगला प्रश्न है, हक ए सर्व कर किस पर लगाया जाता था? तो सिंचाई पर। नेक्स्ट यहाँ पर दिए गए हैं, इस्लामी शरीयत के अनुसार करों के प्रकार। तो जजिया कर यह गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था। अगला है जकात, यह मुसलमानों से उनकी आय का 2.5% स्वैच्छिक धार्मिक कर के रूप में लिया जाने वाला कर था। अगला है खुम्स, लूट से प्राप्त धन। इसके 1/5 हिस्से को सुल्तान एवं 4/5 हिस्से को सैनिकों में बांटा जाता था, परंतु अलाउद्दीन के काल में केवल 1/5 हिस्सा सैनिकों को दिया जाता था। अगला कर है खराज, जो कि भू राजस्व, यह गैर मुसलमानों से लिया जाता था। अगला प्रश्न है, सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम किस शासक के शासनकाल में अंकित हुआ? तो अलाउद्दीन मसूद शाह। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में चांदी का टका एवं तांबे का जीतल नामक 2 सिक्के चलाए थे। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में फवाजिल का क्या तात्पर्य था? तो फवाजिल का तात्पर्य था इक्तदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि। अगला प्रश्न है, जवाबित का संबंध किससे था? तो जवाबित का संबंध था राजकीय कानून से। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में निरंकुश राजतंत्र की स्थापना किस शासक ने की थी? तो बलबन ने। नेक्स्ट यहाँ पर दिए गए हैं सल्तनत शासन के प्रमुख विभाग। तो दीवान ए बिजारत वित्त विभाग। अगला है दीवान ए रियासत नियंत्रण विभाग। अगला है दीवान ए मुक्त खिराज, कृषकों से बकाया भू राजस्व वसूलना। अगला है दीवान ए कोही, कृषि के विकास के लिए। अगला है दीवान ए कजा, न्याय विभाग। दीवान ए इंसा, पत्राचार विभाग। दीवान ए अर्ज, सैन्य विभाग। दीवान ए रिसालत, विदेश विभाग। दीवान ए बरीद, गुप्तचर विभाग। और दीवान ए बंदगान, दास विभाग। तो यह है सल्तनत शासन के प्रमुख विभाग। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो इल्तुतमिश ने। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में केंद्रीय प्रशासन की संपूर्ण शक्ति किसमें निहित होती थी? तो सुल्तान में। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में सुल्तान को सहायता प्रदान करने के लिए गठित मंत्रिपरिषद को किस नाम से जाना जाता था? तो इसे जाना जाता था मजलिस ए खलवत नाम से। अगला प्रश्न है, इक्तदारों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? तो बलबन के द्वारा। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में भू राजस्व की दर सामान्यतः कितनी होती थी? तो भू राजस्व की दर होती थी सल्तनत काल में 20 से 25%। नेक्स्ट यहाँ पर दिए गए हैं सल्तनत काल के प्रमुख अधिकारी। तो सबसे पहले है आरिज ए मुमालिक, सैन्य विभाग का प्रधान। अगला है बरीद ए मुमालिक, गुप्तचर विभाग का प्रमुख। अगला है सद्र उर सुदूर, धार्मिक विभाग का प्रधान। अगला है आमिर ए आखुर, अश्वशाला का प्रधान। अगला है सर ए जानदार, सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रमुख। अगला अधिकारी है आमिर ए हाजिब, दरबारी शिष्टाचार के नियमों को लागू करने वाला। तो यह है सल्तनत काल के प्रमुख अधिकारी। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, दिल्ली सल्तनत के प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वजीर होता था, जिसके अधीन एक महालेखा परीक्षक होता था। तो ये थी आज की वीडियो, जिसके अंतर्गत आज की वीडियो में हमने दिल्ली सल्तनत में प्रशासन तो इस टॉपिक के अंतर्गत दिए गए वन लाइनर क्वेश्चन आंसर और साथ ही दिए गए इंपॉर्टेंट फैक्ट को आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया। उम्मीद है आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए वीडियो जरूर हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ आज की वीडियो ओवर होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।